क्लास में अपन लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्लास 10 का, जो कि बहुत आसान चैप्टर है और आपको केवल कुछ कंसेप्ट और कुछ फॉर्मूला अगर आपको यूज करना आ गए, अप्लाई करना आ गए, तो ये चैप्टर आपके लिए एक वरदान टाइप का है कि यहाँ से आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हो। अब जैसा कि नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है? उसका मीनिंग ये है कि बेटा जैसे कि कोई एक पॉइंट होता है, आपने पढ़ा है 9th क्लास में, ये पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो बेटा? x, y ऐसे लिखते हो, x, y। पहला कोऑर्डिनेट x का होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट, पहली बात ये समझो, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है और दूसरा y का। ठीक है, मुंह पहुंचने से नहीं आएगा, दिमाग खुला रखो, अभी मैं पूछूंगा तुमसे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा y का। कभी भी आपको ऐसे पॉइंट लिखा हुआ है 3, 4, तो आप समझ जाओगे x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू 4 है। इतना तो आप समझ सकते हो कि नहीं? अब सर कोऑर्डिनेट तो हमने 9th में ही पढ़ लिया था। हाँ सर बेटा, कोऑर्डिनेट तो 9th में पढ़ लिया था, लेकिन बेटा अगर एक के साथ 2 पॉइंट आ जाए, कितने पॉइंट आ जाए? 2 पॉइंट आ जाए, तो कोई भी समझदार व्यक्ति ये कहेगा कि सर पहले कोऑर्डिनेट को, क्योंकि वो तो कुछ भी हो सकते हैं, तो उसे सर बोल देंगे x1 y1, क्योंकि 2 है ना। अब इसको भी अगर xy बोलेंगे और उसको भी, तो गलत बात है, कंफ्यूज होगा व्यक्ति। तो इस वाले को बोल देते हैं x1 y1 और इस वाले को बोल देते हैं सर, कुछ ना कुछ रहेंगे पॉइंट, है ना। अभी हम लिख, तो सर बेटा पहला पॉइंट ये आता है कि सर यदि दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया जाए, दोनों पॉइंटों को, तो बेटा P से Q तक की डिस्टेंस हो गई, P से Q तक की क्या होगी बेटा, और यही आपका पहला फॉर्मूला बनता है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इस चैप्टर में क्या बोलते हैं? और डिस्टेंस फॉर्मूला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहली एक्सरसाइज के लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है बेटा, आपका रूट के अंदर आपको सेकंड वाले x में से फर्स्ट वाले x को, आप सेकंड वाला x तो तुरंत पहचान जाओगे, जो दूसरे कोऑर्डिनेट में पहले नंबर पे लिखा है वो, और पहले पॉइंट में जो पहले पे लिखा है उसको माइनस करना है, फिर सेकंड बाय वाले कोऑर्डिनेट में से बाय वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करना है, माइनस करके स्क्वायर करना है। इसीलिए इसका फॉर्मूला जो बनता है वो ये बन जाएगा, यानी देख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। मैं तुम्हें तुरंत ही एक एग्जांपल भी करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज दैट P पॉइंट बोला होता 3, -4 और Q एक पॉइंट आपको दिया होता 0, -7। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट ले लिए। अब इन दोनों के बीच की क्या निकालोगे बेटा? डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस जैसे निकालने जाऊंगा PQ इक्वल, डायरेक्ट निकाल रहा हूं बेटा, फॉर्मूला तो याद ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस, यानी कैसे याद किया जाता है, x वाले में से x को माइनस करो, उसका होल स्क्वायर y वाले में से y को। अब बताओ पहले मैं ये वाले को लूंगा या उसको, दूसरे वाले को, तो बेटा इसमें x की वैल्यू क्या 0 और इसमें, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x वाले में से x को, दूसरे वाले x में से पहले वाले, फिर बेटा अगले में बताओ ये वाली बात आएगी कि नहीं बेटा? ये विनायक तुम भी बोला करो, है ना क्या? तो बेसिकली अब अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आपको दिख रहा है बेटा 0 माइनस 3 क्या बचेगा, -3, और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -7 और ये का ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 4, तो -7 + 4 कितना बचा बेटा, -7 + 4 माइनस का 3, तो माइनस के 3 का क्या हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे चाहे माइनस का स्क्वायर हो या प्लस का स्क्वायर, तो हमेशा प्लस में आता है, तो -3 का स्क्वायर 9 और 9, और ये कितना आ गया बेटा 18, वो भी रूट के अंदर। और कोई भी नंबर रूट के अंदर हो तो उसकी करने हैं फैक्टर, क्या करने हैं फैक्टर। तो फैक्टर करोगे तो आप पाओगे बेटा 3 बेटा 2 बार आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। जैसे ही आप 18 के फैक्टर करोगे तो 18 को 3 से किया 9 टाइम, फिर 3 से किया बेटा 2 टाइम, सॉरी 18 को 3 से किया तो 6 टाइम, और फिर 3 से किया 2 टाइम, फिर 3 से किया 1 टाइम। तो क्योंकि यहाँ पे बेटा 3 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो वो तो बाहर निकल गया और 2 अंदर फंसा
रह गया। तो हमें पता चला कि सर पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 3√2। क्लियर बात है सबको, सिंपल है ना। तो पहला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला भी यही सब मैं अप्लाई करूंगा। केवल इसके लिए आपको इतना याद रखना है अपने दिमाग से। क्या याद रखना बेटा कशिश, कैसे अप्लाई करते हैं? जब हमें कितने पॉइंट दिए जाएंगे, 2 पॉइंट, पहले पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं और दूसरे को, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, x2 वाले में से x1 को माइनस करना है और y2 वाले में से y1 को। मेरे हाथों को भी देखा करो ध्यान से, है ना, कहाँ है, ठीक है। और होल स्क्वायर करके प्लस रूट के अंदर करेगा क्वेश्चन करने वाले इसी क्वेश्चन के साथ। अब आप लोग देखेंगे कि उसको कैसे मैं कर रहा हूँ, वो आप चीजें ध्यान रखें। चलिए, 2 पॉइंट आपको अगर पेपर में ऐसे दे दिए, सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट a sin थीटा, comma 0 and there is another point T which is 0 comma a cos theta. Find out the distance। दूसरे वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, अब बोलेंगे बेटा पी क्यू पता करो। तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैंने मेथड सिखा दिया। क्या सिखा दी, यहाँ पे बताओ बेटा x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 0, बहुत बढ़िया, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू माइनस का एक cos, माइनस लगा देंगे, माइनस का एक cos। ठीक है बात। अब आपको क्या सिखाया था, दूसरे वाले x में से पहले वाले x को माइनस करके स्क्वायर। चलो भैया, दूसरा वाला x कौन है, जल्दी बता दो, 0 में से माइनस a sin थीटा, तो हो गया बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x वाले में से x को माइनस किया, पहला x होता है दूसरा y होता है ना। अब बेटा y वाले में से y को करेंगे, a cos थीटा है यहाँ y, y2 माइनस y1 कितना 0 होल स्क्वायर। और बेटा यहाँ पे जैसे तुम स्क्वायर करोगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा बेटा, यहाँ पे क्या बन रहा है माइनस का a sin और इसका स्क्वायर होगा तो हो जाएगा कि नहीं बेटा, ए पे भी स्क्वायर आ जाएगा और साइन पे भी स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे नेगेटिव साइन। बेटा दूसरा क्या आएगा आदर्श, बेटा आप बता दो क्या लिखूंगा इसको, हाँ बेटा इस पे स्क्वायर लगाना, क्या लिखेंगे बताओ, ये तो हो गया ना, इस पे बेटा स्क्वायर लगाइए, सिंपल सी कहानी नहीं, क्या होगा आदर्श, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा वो तो 0 है, उसका तो कोई मतलब नहीं है, केवल ये बच रहा है ए कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर। अब बेटा क्योंकि हम लोग चालाक लोग हैं, इसमें भी ए स्क्वायर इसमें भी ए स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच रहा है बेटा, ये बचेगा, इसका भी ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, विश्व प्रसिद्ध फॉर्मूला 1 है ना। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 और बेटा ए स्क्वायर है तो कौन आ जाएगा बाहर, ए का आ गया बाहर, आंसर क्या आ गया आया बेटा। ये आरडी का क्वेश्चन है, मैंने आपको तुरंत कराया कि डर, इसको ध्यान से समझो। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं बेटा, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा अभी। देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, वैसे पता भी होगा कई सारे स्टूडेंट को। ऐसे पहली बात तो कोलिनियर है या नहीं उसको चेक करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंटों को ही चेक करना होता है वो कोलिनियर है या, क्यों, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक सीधी लाइन पर ही पाए जाते हैं, है ना। जब मैं बोलूंगा 3 और मोर पॉइंट्स, 3 और 3 हो या 3 से ज्यादा हो पॉइंट्स, लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, कहाँ पे लाई करें, ए बी स्ट्रेट लाइन पर, जैसे ए बी स्ट्रेट लाइन है बेटा, ए बी यहीं पे आ रहा है, बी भी इसी लाइन पे आ रहा है और सी भी, तो बेटा इन तीनों को क्या बोलेंगे,
क्योंकि ये एक ही लाइन पर आ रहा है। तो आपको कोई बोले कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, तो आप साफ साफ बोल देना द पॉइंट्स विच लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर जो सारे पॉइंट आते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर। क्लियर है? अब सर कोलिनियर पॉइंट प्रूफ कैसे करेंगे, क्या करेंगे? जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में आपको बेटा पॉइंट्स क्या दे रखे हैं बताइए मुझे। चलो कुछ ना कुछ दे रखे होंगे, ए के पॉइंट दिए होंगे, बी के भी दे रखे होंगे, और मैं करा नहीं रहा हूँ, करना आपको खुद ही सेम तरीका है। ये तीनों पॉइंट दिए। अब आपको कोलिनियर अगर प्रूफ करना है तो पहले क्या करना बेटा, ए से बी तक की दूरी को निकाल लेना। निकाल पाओगे कि नहीं? ए वाला पॉइंट काम कर देगा x1 y1 का, और बी वाला पॉइंट काम कर देगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ठीक है इशिका। फिर बेटा बी से सी की दूरी निकाल देना। अब बी वाला पॉइंट किसका काम करेगा, x1 y1, और सी वाला पॉइंट है ना। और फिर देखो पहले ए से बी की दूरी निकाली, फिर बी से सी, इसी तरह आप सी से ए या फिर ए से, ठीक है। तो अब बेटा दो दो पॉइंट हर बार ले रहे हैं, और दो पॉइंट लेकर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। और अगर तीन दूरियां आपके पास आएंगी, कितनी डिस्टेंस आएंगी टोटल, तीन आ जाएंगी, यानी इतने में कोई डाउट है किसी को? पहले आप लेना ए को और बी को, पॉइंटों को नाम दे दिया करो, क्या दे दिया करो बेटा, स्टार्टिंग में नाम दे देना ए बी सी। नाम दे दिया तो पहले ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी, और सी से ए तक की दूरी। और आप देखोगे यदि दो दूरियों का सम, दो दूरियों का यदि तीसरे के इक्वल आ जाए, तीसरे के तो वो कोलिनियर पॉइंट है, और अगर नहीं आए तो कैसे? देखो आपको साफ साफ समझा रहा है, ए से बी तक की दूरी निकालोगे, फिर बेटा बी से, और दोनों का प्लस किसके बराबर आएगा, तो कभी भी दो डिस्टेंसों का सम, पहली डिस्टेंस प्लस दूसरी डिस्टेंस, और वो किसके बराबर आ जाए, तीसरे डिस्टेंस, तो वो कहलाएगा क्या, तो कोलिनियर पॉइंट में आपको क्या करना है, तीनों दूरियों को निकालना है। फिर देखना है क्या दो छोटी वाली दूरियों को प्लस करने पे बड़ी वाली दूरी आ रही है। अगर आ जाए तो आप बोल देना कोलिनियर है, नहीं आए तो नॉन। क्या लगा पाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, कर पाओगे? नोट इट डाउन, कोलिनियर पॉइंट का कंसेप्ट। आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन में कराता भी हूँ। अब बेटा इसी तरह बेटा अगर वो कोलिनियर नहीं है, क्या नहीं है बेटा, कोलिनियर नहीं है, तो बेटा क्या बनाएंगे हमेशा, अगर तीन पॉइंट अलग अलग हैं तो क्या बनाएंगे बेटा, एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, अगर तीनों पॉइंट अलग अलग है, मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो तीनों आपस में मिलकर क्या बनाने वाले बेटा, ट्रायंगल बनाने वाले। तीन पॉइंट जो कि एक लाइन पर नहीं है, अलग अलग हैं, तो उनको ज्वाइन करोगे, चाहे वो कहीं पर हो, वो मिलकर एक, क्लियर है। और ट्रायंगल बनाएंगे तो फिर अब क्वेश्चन उठेगा सर वो ट्रायंगल कैसा, ट्रायंगल कैसा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके पास बेटा होना चाहिए सारे ट्रायंगल की जानकारी जो आपने फिफ्थ क्लास में पढ़ी, कि आप क्या कहोगे सर कि हमें अगर कोई भी ट्रायंगल के बारे में पूछा हुआ है तो कितने पॉइंट देंगे, कितने पॉइंट देंगे, और तीन पॉइंट देंगे, तो आप बेटा कितनी साइडों को निकाल सकते हो, पहली साइड, तो ए से बी तक की दूरी आ जाएगी, और फिर क्या इनको नाम नहीं दिया जाएगा तो आप नाम दे लोगे, पहले को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी। मैं आ रहा हूँ अभी कॉन्सेप्ट पर ही आ रहा हूँ। और फिर आप बेटा तीनों दूरियां निकाल लोगे, तीनों दूरियां निकालने पे यदि तीनों दूरियां बराबर आ गई तो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा बेटा, अगर तीनों इक्वल आ गए, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी, आप जानते हो बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स, तो आपको ये देखना है अगर तीनों डिस्टेंस निकालने पे इक्वल आ जाए तो आप क्या बोलोगे, इक्विलैटरल।
लेकिन अगर सर इक्विलेटरल नहीं आया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो दो दूरियां बराबर होंगी और तीसरी उसके बराबर, ये नॉट इक्वल का साइन है ना। और तीसरी बात ये है बेटा, अगर एक भी दूरी बराबर नहीं है तो इसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। जब ए बी बराबर नहीं है, बी सी बराबर नहीं है, लेकिन इस वाले केस में फिर आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। कौन सा ट्रायंगल नहीं है? राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम फॉलो होती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो उसे फिर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? आपने तीनों साइड तो निकाली है, इन तीनों का क्या करना बेटा? स्क्वायर करना। क्या करना बेटा? स्क्वायर कर लोगे, तीनों का क्या करोगे? और फिर देखेंगे क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं या। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी कि बेटा किसी भी बड़े वाले का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइपोटेनस बेस और वो तो पता नहीं है, तो आप देखना क्या किसी बड़े वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के प्लस के इक्वल है या नहीं। क्योंकि हम जानते हैं बेटा पाइथागोरस होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस पलट स्क्वायर। तो दो का स्क्वायर तीसरे के बराबर आ गया, तो आप बोल दोगे पाइथागोरस को फॉलो करते हैं, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी अभी तो हमें क्वेश्चन दिया गया उसमें आइसोसेलेस प्रूव करना है, लेकिन ऐसा है क्या? तो अभी मुझे एक मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बता दिए। अभी आइसोसेलेस बोल रहे हैं, कभी बोलने लगे इक्विलेटरल, कभी बोलने लगे स्केलिन, कभी बोलने राइट एंगल। तो आपको हर किसी की प्रॉपर्टी पता है, तो आपको काम तो वही करना है, तीनों साइडों को निकालना है और फिर देखना है वो किस तरीके का बिहेव कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग उसका नेम होगा ट्रायंगल का। तो पहले अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, बता देता मुझे तीनों पॉइंटों के नाम वो बता दो कोऑर्डिनेट। 5, -2, 6, 4, 7, क्या पॉइंट में सारे सही है, एक बार चेक करते हैं। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, एक बार मैं बात को धरातल पे करके भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। तो यदि आप जा रहे हो बेटा, अभी तक आप सीख के होगे, सबसे पहले दूरी कौन सी निकालोगे? और ए बी के लिए बेटा रूट लगेगा सबसे पहले। फिर बेटा आपको केवल ए वाला पॉइंट देखना, और अब ए काम कर रहा है x1, क्या सिखाया? x2 वाले में से x1 को माइनस करना, x में से x को, है ना। तो बेटा यहाँ पे x2 कौन है? 6, और x1 कौन है? -5 का स्क्वायर प्लस, अब बाय वालों को कर लो, दो बार माइनस क्यों आया? एक माइनस पहले का और एक माइनस बिल्कुल -2। तो बेटा 6 में से 5 को माइनस करोगे क्या? और यहाँ पे बेटा 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या इतना हो गया? 6, कितना आ गया बेटा रूट के अंदर? 37 कैसे आ गया? 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 30 और 34। क्लियर है? अब बेटा किसकी दूरी निकालोगे? बेटा जैसे बीसी निकालोगे तो बेटा आदित्य किसको देखना? बी किसका काम करेगा? x1, पहला x1 होता है, दूसरा बाय का कॉर्डिनेट बाय 1 ये। तो पहले x वालों को माइनस करते हैं, तो x2 की वैल्यू क्या है? रुक जाओ, x2 की वैल्यू क्या है बेटा? x2 की वैल्यू पहले वाले में से पहले को माइनस कर देते, तुम ऐसे याद कर लो यार, कैसे का याद कर लो। फिर आप दूसरे में किसको करूंगा बताओ? -2 -4 का होल स्क्वायर, अब इसको करेंगे 6 का और 1 का, 4 में से 1 6 है तो 1 का स्क्वायर, -2 -4 क्या बेटा?
माइनस भी तो लगाना। तो 7 - 6 1 का स्क्वायर और यहाँ पे -6 का, तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36, आंसर क्या है? ठीक है, क्या क्या कह रहे हो बेटा? अभी कितनी साइडें निकली है? अभी कौन सी निकालनी है? चाहे तो मुझसे सीए बोल लो या ए, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। ठीक है, एसी निकालने, चलो एसी निकाले तो आपको अब डायरेक्ट दिखेगा ए किसका काम करेगा? क्लियर है? तो पहले x2 में से x1, तो किसमें से किसको माइनस करें बेटा? 7 में से 5। बहुत बढ़िया बेटा विनायक, बहुत अच्छा बता रहे हो। प्लस अब बेटा y में माइनस लगाएंगे किसको? -2 को। तो दो बार माइनस आ जाएगा बेटा। एक तो देखो -2 में से माइनस करना है तो एक वो वाला माइनस, फिर -2। तो बेटा ये कितना आ गया आपका? 7 - 5 कितना हुआ? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस ये -2 और +2, ये तो जीरो हो गया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो जीरो हो गया, 0 का स्क्वायर। तो बेटा बाहर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा, और वो अकेला बचेगा तो 2 का स्क्वायर है तो बाहर। तो बेटा देखो यहाँ पे दो साइडें बराबर आ रही हैं क्या? कौन कौन सी? ए बी √37 था, बी सी भी √37, दोनों बराबर आ गई। तो अब तुम क्या बोल दोगे? क्योंकि दो साइडें बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे बोल देना? हियर ए बी इक्वल है बी सी के, और इक्वल नहीं है यानी कि बराबर नहीं है किसके? सो इट इज, अब ऐसे कोई भी ट्रायंगल पूछेगा कर लोगे, और अगर तीनों साइडें बराबर आ जाती है तो, और तीनों बराबर नहीं आती तो फिर चेक करना है। स्केलिंग बोलने से पहले एक बार क्या करना है? चेक कैसे करोगे? इसका भी स्क्वायर कर देते, इसका भी स्क्वायर और इसका भी, और फिर देखते क्या दो छोटे वालों का स्क्वायर को प्लस करने पे तीसरे के बराबर अगर आ जाता तो वो पाइथागोरस फॉलो करता है, इसलिए हम बोलते राइट एंगल। और तब भी बराबर नहीं आता तो फिर बोलते बात समझ में आ गई? सारे कर लोगे ट्रायंगल्स के कुछ, नोट इट डाउन जल्दी से। स्टार्ट होती है कि सर यदि वो 4 पॉइंट दे रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में दिख रहा होगा, देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिख रहा है 4 पॉइंट बेटा। कितने पॉइंट दे रहे हैं वो लोग? 4 पॉइंट दे रहे हैं। कितने पॉइंट दे रहे हैं बेटा? 4 पॉइंट दे रहे हैं। अब 4 पॉइंट दे रहे हैं तो पहले का नाम मान लो ए बोल दिया, दूसरे का नाम बी बोल देना, और तीसरे का सी और चौथे का डी। क्या वो चारों पॉइंट इस तरीके से होंगे या नहीं? ऐसे होंगे, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। 4 पॉइंटों से क्या बनता है? क्वाड्रिलेटरल, जो 4 साइडें होती हैं। अब बताओ पहले इसकी साइडों के नाम क्या है बेटा? ए बी, सॉरी सी नहीं, ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी, सी से डी तक की दूरी, और डी से डी से ई तक की दूरी। ये 4 साइडें हैं बेटा। क्या ये दूरी अब तुम लोग निकाल लोगे खुद ही? 4 पॉइंट ये चारों दूरियां निकालनी है, पहले से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की, फिर चौथे वाले की 4 दूरी आ जाएंगी। और बेटा इसमें इनको निकालने से काम नहीं चलेगा, आपको डायगोनल डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। अब बताइए डायगोनल बचपन से जानते हैं बेटा, या अपोजिट साइड वालों? तो ए से सी तक की दूरी निकालना और बी से, तो कुल मिला के आपको कितनी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी? 6, जिसमें से 4 होंगी साइडें जब तुमने बगल बगल वाले पॉइंटों को लिया, और जब एक पॉइंट को छोड़कर लिया है तो वो होंगे डायगोनल। एक पॉइंट को छोड़कर मतलब ए के बाद बी को छोड़ा, किससे निकाली दूरी? सी से, डायगोनल। तो बी की डी से, तो एक डायगोनल आएंगी, तो 6 डिस्टेंस आई। अब इन्हीं के बेसिस पर आप बोलोगे कि वो कैसा। अब देखिए क्या बोलोगे कैसे?
यदि बेटा साइडों, अगर मैं बात करूं ट्रेपेजियम की, किसकी बात करूं बेटा, तो बेटा यदि कोई भी साइड किसी के इक्वल ना हो ट्रेपेजियम में, ए बी बराबर ना हो बी सी के, बराबर ना हो सी ए के, सॉरी सी डी, और बराबर ना हो, कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं है, क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम, या फिर जनरल बोलते हैं इसको क्या, क्वाड्री, क्योंकि जिसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं वो क्वाड्रेटिक, ठीक है। दूसरा, यदि वो बेटा क्या है आपका स्क्वायर में रखते हैं तो भी जाएंगे, है ना, क्या है आपका पैरेललोग्राम है, पहला देखते हैं क्या, तो पैरेललोग्राम में क्या देखना बेटा, अपोजिट साइड में बराबर होती है, कौन कौन सी साइड है, तो ए भी बराबर होना चाहिए, ए भी बराबर होना चाहिए सी डी के, और बेटा बी सी बराबर होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए। और सर अपोजिट साइड पर रेक्टेंगल में भी बराबर होती है, लेंथ बराबर होता है, लेंथ की ब्रेथ बराबर होती है, तो सर कैसे बताएं कि ये पैरेललोग्राम है या पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, तो बेटा फिर चेक करना किसको, डायगोनल, और इस वाले केस में बेटा डायगोनल बराबर नहीं होंगी, बात समझ में आ गई। तो इसी तरह तुम्हें दूसरा केस तो अपने आप ही समझ में आ गया होगा, रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइडें बराबर होंगी और साथ ही साथ, तो यानी कि तुम करोगे ए बी बराबर हो जाएगी इसमें सी डी के, और ए सी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, डायगोनल भी बराबर और अपोजिट साइड भी, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन समझ में आ गया ना, अपोजिट साइड से ही, ठीक है। अब आता है एक रोम्बस, क्या आता है बेटा, रोम्बस में क्या होता है, सारी साइडें, रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं, लेकिन सर सारी साइड तो स्क्वायर में भी इक्वल होती हैं, तो लेकिन रोम्बस में डायगोनल बराबर नहीं होंगे और स्क्वायर में डायगोनल भी बराबर होंगे, तो बेटा रोम्बस में क्या होगा, ए बी बराबर आ जाएगा बी सी के, सी डी के, और इसी तरीके से, और लेकिन इसमें बेटा जो आपकी डायगोनल बनेंगे क्या बनेंगे बेटा, ए सी सी बराबर नहीं होगा किससे, बी से बी। और यदि मैं बात करूंगा किसकी बेटा, लास्ट किसकी, तो स्क्वायर में बेटा सारी साइडें भी बराबर होंगी और डायगोनल भी बराबर होंगी। क्या ये क्वेश्चन मुझे कराने पड़ेंगे कल या तुम लोग कर लोगे, क्या निकालना है केवल हर क्वेश्चन में दिस टाइम, और फिर केवल प्रॉपर्टी चेक करनी है, ठीक है, क्लियर है, याद हो गई सारी प्रॉपर्टी। आज की क्लास में अपन इतने ही रख रहे हैं, कल अपन लोग इसके आगे करेंगे।